हेलो स्टूडेंट्स, मल्टी टैलेंट 11 में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 1.2 का 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो छठा नंबर हमारा प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। यानी यह स्पष्ट हो गया कि भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन क्यों है यह हमें बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लें कि भाज्य संख्या हम कहते किसको हैं। तो वैसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत है। अर्थात हम जान गए कि भाज्य संख्या वैसी संख्या है जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 7 × 11 × 13 प्लस 13। तो जब इसे हम हल करेंगे तो दोनों में हम देख रहे हैं कि 13 कॉमन है। हम यहां 13 को कॉमन ले लेंगे तो यहां बचा क्या, 7 × 11 × 1 और प्लस 1। अब हम इसे आगे हल करेंगे तो यह होगा 13 इंटू यानी गुणा है। यहां देख रहे हैं 7 में 11 से गुणा कर देंगे 77, फिर 77 में 1 से गुणा करेंगे 77, एकम 77 और प्लस 1 यानी 77 1 78। फिर हम अगर इसका गुणनखंड करें तो एक तो 13 है इसका गुणनखंड और 78 का गुणनखंड करेंगे अगर हम, यानी हम देख रहे हैं कि इसका 2, 3 और 13 78 का गुणनखंड हो रहा है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं फिर 78 का 2 गुणे 3 गुणे 13। अर्थात हम देख रहे हैं कि हमें 13 तो चूंकि एक ही है, हम देख रहे हैं कि इसका गुणनखंड क्या हो गया, 13 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, जो 3 अलग अलग संख्या है, यानी इसके 3 गुणनखंड हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसके 3 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। यानी इसके गुणनखंड देखा जाए तो प्राप्त हुआ 1, 2, 3, 13, इस तरह से और गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं तो इस प्रकार स्पष्ट है कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक इसी प्रकार हम इसे भी हल करेंगे तो यह है, यानी पुनः 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में 5 है, 5 कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन लेने के बाद होगा 7 × 6 × 5 तो कॉमन हो गया, बचा 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1। चूंकि यहां 5 कॉमन ले लिए हैं तो यहां पर 1 होगा। अब इसे हल कर देते हैं तो आप देख रहे हैं 5 × तो इसे गुणा करके और इसमें 1 जोड़ देते हैं तो इस तरह हमें प्राप्त होता है 1008 प्लस 1 या 5 × 1009। इस तरह 5 × 1009, इस तरह 5 × 1009 इक्वल टू, तो हम देख रहे हैं कि इसके भी गुणनखंड हो जाएंगे। ऐसे भी अगर इसका गुणनखंड करें तो 1 × 5 × 1009, तो हम देख रहे हैं कि 3 गुणनखंड हो गए इसके। तो इस तरह से स्पष्ट हो गया कि यह एक भाज्य संख्या
है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा थोड़ा बड़ा है और बोर्ड पे जगह कम होने के कारण हम चाहेंगे कि प्रश्न आप किताब से देख लें। प्रश्न देख लिए, उत्तर होगा इसका, यानी प्रश्न से हम कह सकते हैं कि रवि को 12 मिनट लगते हैं जबकि सोनिया को 18 मिनट मैदान का चक्कर लगाने में लगते हैं। तो एक समय के बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे और वह समय 12 और 18 का एलसीएम होगा। अर्थात हमको 12 मिनट और 18 मिनट का एलसीएम निकाल देना है, जो आएगा उसका राइट आंसर होगा। तो देख रहे हैं 12 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड विधि से हम इसका एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं। तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 का होगा 2 इंटू 3 इंटू 3। और इस तरह से हम जब एलसीएम ज्ञात करेंगे 12 और 18 का तो हमें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी जब गुणा करेंगे तो यह 36 यानी 36 मिनट होगा। तो इस तरह से स्पष्ट हो गया। इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे। तो इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि रवि और सोनिया 36 मिनटों के बाद अपने प्रारंभिक स्थान पे होंगे। और इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 1.2 समाप्त हुआ। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।